अपने बहन के मोबाइल से निकाल के हमें डेली फ़ोन करने लगी और अपना कहानी बताने लगी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। हमें सिर्फ बताई थी कि हम तलाक ले लिए हैं ऐसे वैसे। जब हम शादी किए तो भी बोली कि हम भी आप ही के साथ रह के हम भी पढ़ना चाहते हैं। हम माँ बाप के बोले तो वो फिर हमारे साथ वहीं गया में रहने लगी। 2019 में लॉकडाउन हुआ तो उसी टाइम बिहार पुलिस का फॉर्म निकला था, हम भी भरे थे, उसका भी भर दिए। आप बोलती है कि हम यहीं कोचिंग से इनकार कर गए। उसको पढ़ाने के लिए पैसे का बंदोबस्त कहाँ से किए थे? सब्जी बेचना के काम शुरू किया था। वही फ़ोन करके बोली कि हम लोग चलिए, छुट्टी हमको मिल गया है 8 दिन का, जे चलिए घरे चलते हैं। तो वही हम बोले कि आप बोध गया रुक जाइएगा, हम बोध गया रुकेंगे कैंप में। तो हम बोले कि तुम हर बार कहते हैं, हम बोले कि हम लोग जब साथ हैं तो 2 जगह काहे रुकेंगे। पति तलाकशुदा पत्नी को पढ़ा लिखा करके बिहार पुलिस में भर्ती करवाते हैं और जब वो पत्नी पुलिस बन जाती है तो अपने पति को ही पहचानने से इनकार कर देती है। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार का एक मामला बिहार के गया जिला के सिरघाटी प्रखंड के भुजौल गांव से निकल के सामने आया है। अभी हमारे साथ जो युवक है, जो पति हैं, इनकी पत्नी अब बिहार पुलिस में जा चुकी है और बिहार पुलिस में जाते ही अब इनके परिवार को और इनको पहचानने से इनकार कर दिया है। आखिर वो पहले से शादीशुदा थी, उनके बाद तलाक हुआ और तलाक के बाद ये उसको अपनाने के लिए तैयार हो गए और अपनाने के बाद आज वो पत्नी इन्हीं को पहचानने से इनकार कर दिए। आखिर ये सब घटना शुरू कैसे हुआ, वो लड़की चाहती क्या, क्यों इनके साथ नहीं रहना चाहती, इन सभी मुद्दों पे विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, कब शादी किए थे आप अपनी पत्नी से? 2017 में किए थे सर। उससे पहले 2014 से 17 तक रिलेशनशिप में हम लोग दोनों गया में रहे। वो मतलब इतना लाचार थी कि बोल रही थी कि आप शादी नहीं कीजिएगा तो हम मर जाएंगे। उसके बाद उसके मजबूरी को देख के उसको सहारा दिए, आज हम ही को लात मार के चली गई। तो 2014 से 17 तक आप लोग बात विचार किए, साथ में रहे? हाँ, एक 17 में आप शादी कर ली? हाँ सर, सबकी को पता चला है, उसके घर वाले। तो फिर वो मेरे घर भी शादी से पहले मेरे घर पे भी आई, एक रात रह के भी गई, सारे लोग गांव वाला भी देखा। उसके बाद उसी साल हमने उससे शादी किया था। तो आप तो कह रहे थे ना कि वो पहले से शादीशुदा थी, तो आप शादीशुदा लड़की से फिर शादी क्यों किए थे? क्योंकि सर वो जो 2014 में जब उसका तलाक 2012 में, शादी 2012 में हुआ था और तलाक 2012 में हुआ था। अच्छा। वो एक ही मतलब बार सगाई करके मतलब शादी करके गई, उसके बाद दोबारा उसके घर में नहीं। उस पे ऊपर ही उस लड़के के ऊपर बहुत सारा, इतना सारा आरोप मतलब अथी करके उससे अलग हो गई लोग। उसका परिवार बहुत मतलब घटिया किस्म का है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदमी को जब नहीं रहा जाता है तो बोल जाता है। उसके माँ बाप इतना मतलब गलत विचार अधिक आदमी के हैं कि उतना अथी होने के बाद भी हम उसको जब अपना लिए तो अभी भी वो अपनी बेटी का कमाई खाने के लिए अथी है। वो बेटी कहीं पैसा अब माँ बाप को दे रही है और अथी दूसरे के बहकावे में आके और कहते हम लोग को चिढ़ने से इनकार कर दिया। बोलते हैं कि हम आप लोग को नहीं जानते। यानी पहले आप अपनी पत्नी को अपनाए जो पहले से शादीशुदा थी? हाँ सर। और शादी आपकी है ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है? हाँ सर। मतलब इतना आप एक दूसरे से प्यार करते थे, संपर्क में थे कि शादी कर लिए? हाँ सर। इसका कारण तो उसकी बहन जो थी, हमारी मौसेरी भौजाई हुई, अनीता नाम है, वो हमारी भौजाई हुई। तो उनका 2009 में शादी हुआ था। उसके बाद उनसे बात होते रहता था। उसी टाइम 2014 में अपने मायके गई तो अपनी छोटी बहन से बात कराई, जो प्रीति अभी है। तो वो हमारे नंबर अपने बहन के मोबाइल से निकाल के हमें डेली फ़ोन करने लगी और अपना कहानी बताने लगी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। हमें सिर्फ बताई थी कि हम तलाक ले लिए हैं ऐसे वैसे। उसके बाद पूरा कहानी बता के और फिर हमें बोली कि हमके काम की ज़रूरी थे। उसको भाई बाप एक पैसा मतलब वैल्यू नहीं देता था। तो वो बोले कि हमको काम लगवा दीजिए। तो हमारे बगल में एक रजनी दी नाम की लड़की रहती थी, तो वो काम करने जाती थी। जैसे पहले काम चलता था नशा मुक्त, बाल विवाह, ये सब दहेज प्रथा, ये सब पर नौटंकी होता है। जाता नुक्कड़ नाटक जथा कला के तहत रामनाथ सर और नसीम सर की टीम पटना तरफ चलता है। तो उसमें जाके वो काम करने लगी। 1-2 दिन काम करती थी, 1-2 महीना 10 दिन हमारे रूम पे रहती। हम उस टाइम वहाँ पढ़ाई करते थे गया में। तो गया में आप पढ़ाई करते थे, फिर एक दूसरे से संपर्क हुआ, फिर शादी तक ये बात चली गई? हाँ सर। शादी 2017 में हुआ? हाँ सर, 2017 में शादी की। ये बिहार पुलिस की तैयारी का सपना कैसे है, कैसे वो बिहार पुलिस में कैसे चली गई? बिहार पुलिस में जैसे हम भी पढ़ाई कर रहे थे सर। वो जब हम शादी किए तो भी बोली कि हम भी आप ही के साथ रह के हम भी पढ़ना चाहते हैं। हम माँ बाप के बोले तो वो फिर हमारे साथ वहीं गया में रहने लगी।
तो अच्छा। हाँ, उसी के बीच फिर जब 2019 में लॉकडाउन हुआ तो उसी टाइम बिहार पुलिस का फॉर्म निकला था, हम भी भरे थे, उसका भी भर दिए थे। अब बोलती है उस टाइम भर दिए तो हम लोग को पोस्ट के बारे में पूरा पता नहीं था, बिहार पुलिस के का मतलब कौन पोस्ट अच्छा होता है। अब इन्हें होने के बाद बोले लगी कि आप पहले को अथी डालते, जिला बल डालते, उसके बाद हम BMP डाल दिए थे, BMP 17 है, उस बारे में नया था। हम भी विभाग के बारे में अब हमें जानकारी हुआ है, तो मतलब उस टाइम नहीं जानकारी था कि का विभाग होता है, का मतलब कौन पोस्ट अच्छा होता, तो हम भर दिए। अब बोलती है कि हम नहीं कुछ इन्हें से इनकार कर गए। तो अभी उसको पढ़ाने के लिए पैसे का बंदोबस्त कहाँ से किए थे? सर मेरे पापा देते थे, और हम जब लॉकडाउन लगा था हमारे देश में, तो हम वहाँ से हम लोग गया से रूम खाली करके चले आए। तो उसके बाद हमने घर पे सब्जी बेचना के काम शुरू किया था, घूम घूम के गांव में कहीं के आसपास के जितने भी 8-10 गांव हैं वहाँ सब्जी बेचे। उसके बाद मेरे पापा का काम उस टाइम मतलब काम नहीं चल रहा था, वो ईटा मजदूरी काम करते हैं राजमिस्त्री में, तो वो मतलब काम बंद हो गया था। तो हम सोचे पैसा तो कुछ है नहीं, और हम लोग गया में रहे थे, तो पापा पास भी नहीं था, तो हम सोचे कुछ आ जाएगा, उससे मेरे पास कुछ पैसा हुआ, हम भी रखे। और पापा जितना भी सारा कैसा हुआ खर्चा हमारे पापा काम कर कर के दिए है। यानी आप अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, नौकरी में लगाने के लिए सब्जी तक बेचा है? हाँ सर। और आज वही पहचानने से इनकार कर दे रही है? हाँ सर, बोलते हैं कि आप लोग कौन है, हम नहीं चिन्हते। तो 2017 से 2021 तक आप उसको पढ़ाई लिखाए? हाँ सर। पढ़ा लिखा करके ट्रेनिंग मतलब उस लेवल का बना दे कि वो नौकरी में चली जाए? हाँ, 2018 में बच्चा भी है, वो भी बच्चा भी वहीं रहता था। मतलब आपका बच्चा भी है? हाँ, 6.5 साल अपनी का हो पत्नी गया। से? हाँ। तो ये पत्नी से बच्चा भी है, तो बच्चा भी कहाँ है? बच्चा वही लेके चल गई है सर, घर से झांसा दे के 26 जून को आई थी, बोली थी कि हम अपने पास रखेंगे। हम दिल्ली में थे उस टाइम, काम करने के लिए गए थे, तो बोली थी कि आप आइएगा ना तो हम छुट्टी लेके आएंगे, जो अभी हम बाबू के ले जा रहे हैं, अपने पास रखेंगे। और अभी पता किए तो वो बोलती है कि पटना में रखे हुए हैं कोई हॉस्टल में, और ये नहीं बता रही है, हम बात भी नहीं किए हैं, हम साल भर उस बच्चा को देखे भी नहीं है। वो 26 जून को लास्ट हम बच्चा से बात किए थे, वो भी हम उसको डेट इसलिए हम बता पा रहे हैं 26 जून को, उस दिन हम उसके मोबाइल पे 19 रुपया का रिचार्ज किए थे, जो 1 GB का डेटा होता है ना, वीडियो कॉल देखने के लिए हम किए थे दिल्ली में से। तो ये आपका बच्चा अभी उसी के साथ है, वो रहना क्यों नहीं चाहती आपके साथ? कुछ तो कारण बताई होगी ना? कारण है कि सर वो जमीन ली है बेगर बताए हुए बोधगया में। जमीन खरीद ली है? हाँ, हम लोग को पता नहीं है। 6 लाख रुपया लोन लिए है, हम लोग से बोलिए कि 12 लाख रुपया लोन लेके ज़मीन लिए हैं, और जबकि हम कागजात में देखें तो उसमें 82,000 लिखा हुआ, ऐसे तो उसमें कम ही लिखाता है, लेकिन ऐसे 6,000 कुछ रुपया, 6 लाख कुछ रुपया का है। एक और जो होता है ना, उसमें 6 लाख कुछ रुपया का है, हमसे बोली 12 लाख रुपया के लिए हैं। तो वो अपने नाम से जमीन खरीदी है? हाँ, हम लोग को कोई पता नहीं है, जो हमारे यहाँ कोई है भी नहीं, हमारे नाम से भी लेती तो कुछ नहीं हम लोग करते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हिस्सा तो बटाने वाला है नहीं कि हिस्सा ले लेता। आप इकलौते हैं? हम इकलौते हैं, ना कोई भाई है ना मेरा कोई बहन है। तो ये कोई तीसरा लड़का उनके लाइफ में आया हो जिसके वजह से वो नहीं रहना चाहती? हाँ, जब हम लोग होली के टाइम में हम दरोगा की तैयारी कर रहे थे, बिहपुर थाना से हम आ रहे थे, और मुंगेर में रहती थी, तो वही फ़ोन करके बोली कि हम लोग चलिए, छुट्टी हमको मिल गया है 8 दिन का, होली के टाइम था, जे चलिए घरे चलते हैं। तो वही हम बोले कि आप बोध गया रुक जाइएगा, हम बोध गया रुकेंगे कैंप में। तो हम बोले कि तुम हर बार कहते हैं, हम बोले कि हम लोग जब साथ हैं तो 2 जगह काहे रुकेंगे, एक जगह रुकेंगे। तो बोले कि नहीं आप गया रुक जाइए, ऐसे वैसे पूरा हमको तो फिर शक होने लगा, हम कहीं क्या बात है। तो फिर हम वो आगे उसका ट्रेन 15 मिनट पहले पहुंच गया, 7:15 बजे शाम को, मेरा 7:30 बजे। तो फिर वहाँ देखे तो वो पहले ही बता दिए कि हम बोध गया कैंप में रुकेंगे। तो हम वहाँ खोजे स्टेशन पर करीब 1 घंटा सर, उसको गया स्टेशन पे नहीं मिली। तो हम वहाँ से फिर 9, 9:15 बजे के आसपास बोध गया कैंप पे आए, उसका आईडी या फ़ोटो दिखाएं, बोले कि प्रीति नाम है, मेरी पत्नी है। तो हमको अंदर जाने दिया, ये नहीं बोला कि अंदर नहीं जाने दिया। वहाँ जहाँ महिला बैरक है वहाँ हम लोग पहले 3-4 बार जा चुके थे, तो बोले ना वहाँ लड़की लोग 1-2 बाहर निकली, तो उनको फ़ोटो आईडी फिर दिखा के बोले कि इनको चिन्हते हैं, ये यहाँ आई है। तो उन लोग सारी लड़की अपने अपने बैरक या छबरी जो भी कही वहाँ पता लगा, जाके पता लगा के बोली कि यहाँ नहीं आई है। यानी आपको बोली कि हम कैंप में रुकेंगे, लेकिन कैंप के बहाने कहीं नहीं थी,
कहीं और चली गई नहीं होगी? थी, 9:30-10 बजे रात तक हम वहाँ पूरा सारी लड़की लोग, फिर उन्हीं लोग लड़की से बाहर, जो कैंप से बाहर लड़कियाँ रहती है, उन्हीं लोग फ़ोन करके अपने अपने सहेली के पास जो भी रहती है, वो 2-4-10 को, ज़्यादा तो रहता नहीं है, 10 से 12 को बाहर, या जो भी रहे, इतना हम नहीं बोले, लेकिन उसके पास भी फ़ोन करके पता लगाए कि जो भी बाहर रहते हैं उनके पास भी किसी के पास नहीं थी लड़की। यानी देखिए, थोड़ा सा मामला को संक्षिप्त में बताते हैं। एक तलाकशुदा पत्नी से 2014 से ये संपर्क में थे और 14 से 17 तक एक दूसरे के साथ रहे और 17 में ये शादी किए और 17 में शादी की और 2021 में इनकी पत्नी बिहार पुलिस में होमगार्ड के पोस्ट पे जाकर के पोस्ट हो गई और आज वो नौकरी कर रही है, सरकारी नौकरी कर रही है और सरकारी नौकरी में इतना चूर है, इतना घमंड है कि वो आज अपने परिवार को, अपने पति को पहचानने से इनकार कर दे रही है। बताइए, वो समय उसको सोचना चाहिए जिस समय उनको कोई पूछने वाला नहीं था, जिस समय उनका तलाक हो गया था, कोई उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, उस समय ये मिथिलेश जी जो है कि उनको अपना समझ करके अपनाए और आज सब्जी बेच करके, मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाए और पढ़ाने के बाद जब वो नौकरी में गई तो अपने पति को ही पहचानने से इनकार कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा ये समाज किस दिशा में जा रहा है। ऐसा तो हर एक मामला आप भी देखे होंगे, लगता है कि वो अब वापस आएगी या नहीं आने के लिए बोलते हैं, जो सीधे बोलते हैं कि हम इन लोग के साथ नहीं संबंध रखना चाहते। हम इसकी लिखित शिकायत उसके विभाग में दिए थे बोधगया में, तो हम लिख के आवेदन दिए कि ऐसा ऐसा मामला है, प्रीति हमारे साथ ऐसे कर रही है। 2 से 3 बार गए लिख के लेटर, वो हमें रिसीविंग करके भी दी। वहाँ के एक डीएसपी मैडम रेणु कुमारी को 2 बार हमसे मिली। हम लोग कमांडेंट सर से, समादेष्टा महोदय से मिलने की चेष्टा 2 से 3-4 बार गए मिलने, एक बार भी हमें नहीं मिले और न उस पर कोई एक्शन लिए और न उसको बुला के और कोई समझौता किया। उसके बाद फिर 21 तारीख को इसी मंथ में हम एसएसपी को फिर लिखित पत्र लिख के उससे मिलवाने की गुहार लगाए। अभी तक न एसएसपी सुने हैं ना थी, और सीधे बोलती है कि हम विभाग के आदमी हैं, हमारा विभाग सपोर्ट कर रहा है, देखते हैं तुम्हारा कौन सपोर्ट करता है, क्या करे, जो करना है जो कर लो। सीधे धमकी हम तौर पर। अफसोस होता है कि जिसके लिए इतना किए वो हमारा नहीं हुई। अफसोस तो बहुत है सर, क्या बोले, बोला नहीं जा रहा है सुबह से। इतना हमारे बेइज्जती तो हो ही रहा है, लेकिन वो भी किसी लायक की नहीं रही है। हम तो पुरुष हैं, हम चलो हम गलत की तब हम बोल रहे हैं बयान, लेकिन हम सही होते भर में वो हमारे ऊपर बहुत सारा आरोप भी। अब 1-2 मीडिया सर फ़ोन किए थे तो बोलती है कि एटीएम हमारा मतलब लेके पैसा निकाल लेता है। अब धमकी दहेज का आरोप लगा रही है कि दहेज करने के लिए। तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि हमको बेगर आपसे भी पूछना चाहते हैं सर, आपको एटीएम दे देंगे तो आप पैसा निकाल सकते हैं। पिन तो पता होगा तभी ना कोई निकालेगा। तो यही तो मेन फैक्टर है सर, पहला फैक्टर तो हो गया पिन, और एटीएम आपके पास है तो हम पैसा कैसे निकाल लेंगे? ऐसे भी निकाल सकते हैं सर, ऐसे कोई कैसे कोई निकालेगा? तो ये आरोप सही है या गलत? ये सब मिला जुला करके अगर इस तरीके का है तो ये गलत है। थाने में लिखित आवेदन दिया है? हाँ सर, पहले गए थे थाने तो नहीं सुना, जब पटना से मीडिया वाले सर इस सब के बारे में पता चला हमारे बारे में, तो फिर दोबारा जाकर आवेदन लिखित दिए तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। चलिए देखिए, वो अभी वो कहाँ पे हैं, किस पोस्ट पे, कहाँ पे पोस्ट? कांस्टेबल में है सर, बोधगया में ज्वाइनिंग हुआ था अभी वो 17 में। अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, 21 तारीख को गए थे तो वहाँ के कुछ विभाग के बाहर आदमी मिले थे जो उन्हीं विभाग के थे, तो उन्होंने बोला कि जमालपुर में जाना है आज शाम को ही। मतलब अभी एग्जैक्ट नहीं पता है वो कहाँ पे? हाँ, हमसे बात ही नहीं होती, सही से बताती ही नहीं, और जो बात भी करती है तो गाली गलौज, मारपीट, धमकी, और बच्चा के बारे में पूछते हैं तो बच्चा देने के लिए नहीं बोलते हैं। इसीलिए हम मीडिया के सामने आए कि हमारा बच्चा वापस कर दो, तुमको जहाँ रहना है, जैसे रहना रहो, हमको तलाक दे दो। तलाक देने के लिए भी नहीं बोलती है, बोलते हैं कि तुमको बर्बाद करके धर देंगे। चलिए, ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं को थोड़ा सा आरक्षण क्या मिल जाता है, वो मतलब अपने आप को बहुत बलवान समझ ले रही है। बताइए, इनके ऊपर झूठा दहेज का आरोप लगा करके झूठा केस में फंसा करके इनके परिवार को, इनको बर्बाद करना चाहती है। वो कहती है कि तुमको हम बर्बाद करके रखेंगे। बाकी हम चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास तक इस वीडियो को पहुँचाया जाए और उचित से उचित उस पर कार्रवाई किया जाए, ताकि उसको भी लगे कि वो जो की है वो गलत है। सर, वो झारखंड के, एक और बोलना चाहते हैं, वो झारखंड के निवासी हो के बिहार से जाति बनाई हो सर, वो कैसे हो सकता है? तो झारखंड की पुश्तैनी मतलब उसका जन्म झारखंड में? हाँ, झारखंड सब चीज़ है, उसका बाप माँ सबका बना हुआ आधार कार्ड, पैन कार्ड सब झारखंड का है। अच्छा। और जो जाति बनाई है बर्मा का है, सारा प्रूफ मेरे पास है, आप लोग को भी देना चाहते हैं। और उस जरिए से फर्जी तरीके से हम 2017 में शादी किए थे, उसका आधार कार्ड बनाने के लिए जब हम अपने यहाँ ब्लॉक से
ऑनलाइन आवेदन किए थे तो उस टाइम यहाँ से उसका नहीं बना था, वो भी प्रूफ है मेरे पास। वहाँ लिख दिया गया था कि जाति इसके नैहर से बनेगा, साफ शब्दों में सर। अभी भी हमें बनता है। हाँ, तो उसके बाद फिर जब 2021 में नौकरी के टाइम आया तो उसके भाई को हम बोले, राजू नाम है, कि ऐसा ऐसा बात है, आप जाति बनवा दीजिए। तो वहाँ अपने यहाँ से तो जाति नहीं बनाया, ऊपर से वो जाति हमारे बर्मा में मौसी के यहाँ से बनाया है। वो बोलता है बहुत दूर के रिश्तेदार में चर्चा लगते हैं उन लोग के बर्मा में, तो वहाँ से बना के उसकी बहन, पहले हुआ कि उसकी बहन आरडीओ ऑफिस में वोटर आईडी कार्ड बनाती है, सुनीता संजली बहन हुई, उससे वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है राजू उसका भाई। उससे बाद फिर उस वोटर आईडी से बिहार का अथी बनाता है आधार कार्ड। अभी उसके आधार कार्ड झारखंड का बना हो, चेक भी कर सकते हो, कहिएगा तो आधार नंबर भी उसका देंगे, उससे चेक करके उसके बाद फिर उसी अथी दे के आधार अपने भाई को, और फिर दावा करता है कि हम बिहार के हैं, और उसे करके फिर बिहार से जाति बनवा लेता है। तो सब मिला जुला करके ये फर्जी तरीका से पुलिस में भर्ती हुई हैं। अगर इनके ऊपर जांच किया जाए तो ये सारे जो एविडेंस है वो निकल के सामने आएंगे। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि तमाम पदाधिकारियों के पास तक जाए और उनको निलंबित किया जाए। बाकी आप लोग इस घटना को लेकर के क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।